हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास के मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। 15 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और जितने भी सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, 15 में से अगर आप 10 या 12 सही करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और आपको और भी तैयारी करनी है जिससे कि जो है आपके 15 में से 15 सही हों। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछला अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है अपने चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी। यह पुस्तक किसकी है? वाटसन की, रूसो की, वाल्टर की या स्किनर की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी यह पुस्तक किसकी है। यह पुस्तक है वाल्टर की। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, जो स्किनर थे ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और इसको जो है आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था, और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। और इसका उल्टा एसआर थ्योरी जो है किसने दिया है? ये दिया है किसने? थांडाइक ने। और एसआर, एस मतलब होता है उद्दीपक, आर मतलब होता है आर मतलब होता है रिस्पांस यानी अनुक्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है थांडाइक महोदय ने दिया है, और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पी क्यू आर एस टी विधि जो है किसने दी है? देखिए, पी क्यू आर एस टी विधि किसने दी है? आसबर्न ने, थॉमसन और रॉबिन्सन ने, पियाजे ने या स्पीयरमैन ने? तो आपको बताना है। देखिए, पी क्यू आर एस टी जो विधि है ये स्मृत की विधि है। किसकी विधि है? स्मृत की विधि है, और ये थॉमसन व रॉबिन्सन ने दी थी। पी का मतलब होता है प्रीव्यू यानी अवलोकन करना। क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन यानी प्रश्न करना। आर का मतलब होता है रीड यानी पढ़ना। एस का मतलब होता है सेल्फ रिसाइटेशन यानी स्वतः पढ़ना। और टी का मतलब होता है टेस्ट यानी परीक्षण पर बल देना। तो पी क्यू आर एस टी जो विधि है ये थॉमसन व रॉबिन्सन ने दी है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए थे। एक था जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। एक था यस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। जी जो होता है ये जन्मजात होता है, एस होता है आपका अर्जित कारक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आ भी सकता है। रॉबर्ट स्टैनबर्ग, गिलफोर्ड ने, केटल ने, सिरिल बर्ट ने। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? ये दिया है रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। ठीक है, तीन कारक बताए हैं कौन कौन से? घटकी बुद्धि, तीन प्रकार की बुद्धि बताई है, घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। पहला ऑप्शन आपका सही है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आरबी कैटल ने जो है कौन सा दिया है? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीएटी परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10, 20, 30, 21? देखिए, टीएटी में मैंने आपको कल बताया था 31 कार्ड होते हैं, लेकिन सीएटी में आपको बताना है कुल कितने कार्ड होते हैं। सीएटी में कुल 10 कार्ड होते हैं, और सीएटी जो परीक्षण होता है जिसे चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं, जिस मतलब सीएटी को पूरा अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, हिंदी में बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण। और ये जो 10 कार्ड होते हैं इस पे विदेशी जानवरों के चित्र बने होते हैं। ठीक है, लियोपोल्ड बेलक ने दिया है सीएटी परीक्षण। ठीक है, और सीएटी में 10 कार्ड होते हैं। टीएटी जो होता है, टीएटी में जो है टोटल 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्ड में जो है 10 कार्ड पर महिला का चित्र, 10 कार्ड पर पुरुष का चित्र, और 10 कार्ड पर महिला पुरुष दोनों का चित्र होता है, और एक आपका जो है खाली होता है।
ठीक है। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि टीएटी जो परीक्षण है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो परीक्षण ये किसने दिया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की युक्ति है, मतलब सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की युक्ति क्या कहलाती है? प्रक्षेपण, समन, औचित्य स्थापन या तदात्मीकरण। तो क्या होगा इसका जवाब? सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की युक्ति जो होती है तदात्मीकरण कहलाती है, यानी अपने आप को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जोड़ना। जैसे मैं जो है एक नॉर्मल सा लड़का हूँ और मेरे मामा जो है आईएएस हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि मेरे मामा आईएएस हैं, जिससे कि जो है मेरा मान सम्मान बढ़ेगा समाज में। तो सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की युक्ति जो होती है तदात्मीकरण कहलाती है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, उपयुक्त सभी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा, यानी आप जो है कला वर्ग भी ले सकते हैं और विज्ञान वर्ग भी ले सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक समस्या के हल के लिए समस्या के समाधान से है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक समस्या के हल के लिए समस्या के समाधान से है। यह कथन किसका है? मैग्रेथ का, कोरे का, गुड का, मौले का। तो ये कथन है मौले महोदय का, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली किसने दी थी? फ्रेड एस केलर ने, पोस्ट लिथवेट ने, एडलर गिल ने, स्किनर व पावलाव ने। ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली जो है 1961 में दी गई थी। इसके माध्यम से क्या होता है, यानी ऑडियो कैसेट के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये दिया था पोस्ट लिथवेट ने। अगला है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो होता है संचेतना, अर्ध संचेतना, अचेतन या बहुचेतन। मनोविश्लेषण में जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। और इसमें जो है किस मन का अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है अचेतन मन का अध्ययन। अगला है, द बिग 5 व्यक्तित्व के गुणों की अवधारणा दी है। नॉर्मैन ने, रोजेविंग ने, पाल्सेन ने, रूसो ने। द बिग 5, देखिए द बिग 5 जो व्यक्तित्व के गुणों की अवधारणा है, इसमें जो है 5 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? बहिर्मुखता, सहमतशीलता, कर्तव्य निष्ठा, स्नायु विकृति और अनुभूति। ये 5 व्यक्तित्व के गुण बताए गए हैं। इसी वजह से इसे द बिग 5 कहा जाता है और ये दिया है नॉर्मैन ने। अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, काफ़ी बार मैंने इसको कराया हुआ है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, गेल्डार्ड का, जेएस रॉस का, क्रो एंड क्रो का। ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। अगला प्रश्न है, बालक की पहली मुस्कान वंशानुक्रम की देन होता है। रूसो ने कहा है, रॉस ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है या गेट्स ने कहा है, गेट्सवान ने कहा है। तो ये कथन किसका है? बालक की पहली मुस्कान वंशानुक्रम की देन है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अगला है, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है संकेत अधिगम, उत्तेजक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या उपयुक्त सभी। प्रभावशाली अधिगम के आयाम ये सभी होगा, आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। संकेत अधिगम मतलब जो है संकेतों के माध्यम से पढ़ाया जाना। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी उद्दीपक दिखा करके पढ़ाया जाना। जैसे उद्दीपक जैसे कोई भी चीज़ आपको दिखा करके पढ़ाई जाए तो वो जो होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। श्रृंखला अधिगम यानी श्रृंखला वाइज आपको पढ़ाना। अगला प्रश्न है, आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है? आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। कौवे की आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ जो है बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही होगा।
अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। अधिगम का उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो ये होता है व्यवहार का रूपांतरण। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, परिपक्वता। इसका कथन है आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 15 प्रश्न थे, जितने भी सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा चैनल है जो कि कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसको भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये तो 15 प्रश्न होते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए ये पुस्तकें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी मैं आपको इनमें से बताऊंगा कौन से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। पहले हमारे लेखक हैं विलियम जेम्स। इन्होंने पुस्तक लिखी है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। इनकी जो पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यवहारवाद जो पुस्तक है ये वाटसन की है, और साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये भी जो है महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब व्यवहारवाद आपसे पूछी जा सकती है कि व्यवहारवाद जो है किसकी पुस्तक है? वाटसन की। जॉन डीवी ने स्कूल और समाज लिखा है, स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी महत्वपूर्ण है। हेनरी कार्डवेल कुक प्लेवे पुस्तक लिखे हैं। थांडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान, एनिमल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हल महोदय ने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रहना चाहिए। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफोर्ड ने। स्पेंगर ने टाइप ऑफ मैन। क्रेसमर ने फिजिक एंड कैरेक्टर। फ्रायड ने इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम। C.W. बियर्स ने ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये पुस्तक जो है काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक है? CL महोदय की है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? गिलफोर्ड महोदय की है। कल मैं आपसे इनमें से एक ज़रूर पूछूंगा, तो तैयार रहिएगा, इनको जो है आप तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, जल्द होने वाला है आपका एग्ज़ाम, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।